Good morning all. Welcome to the first lecture of chapter first, reproduction in organism. So here in this we are going to study about reproduction in organism. So our first point is lifespan. So what do you mean by lifespan? देखो लाइफ स्पैन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लिया, ओके मीन्स ये एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और इसके डेथ मीन्स नेचुरल डेथ तक जितना टाइम रहेगा, मीन्स लाइफ स्पैन इज़ अ टाइम पीरियड इन बिटवीन द बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन. ओके, ये लाइफ स्पैन होता है. उसके बाद सेकंड क्या होता है, अब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ तो ले लिया और डेथ हो गया, इसके बीच में जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक, 4 पार्ट्स में ये ऑर्गेनिज्म के इतने मतलब लाइफ में इतने प्रोसेस होते हैं, लाइफ पार्ट होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट है जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज मीन्स इसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, फिर ये क्या करता है, जैसे कि हम लोग भी बर्थ होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद क्या ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, वैसे ही जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. फिर ग्रो करते करते सेकेंड फेज क्या आता है इसका, फर्स्ट फेज जुवेनाइल फेज हो गया, सेकेंड फेज आ गया रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि मैच्योरिटी अटेन कर लेता है. मीन्स रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज एन एबिलिटी. ओके, यस लेट्स सी. रिप्रोडक्शन इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. मीन्स रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक एबिलिटी होती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली जैसे कि लाइफ में 4 फेस होते हैं. फर्स्ट आपका जुवेनाइल फेज, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड सेनेसेंस, फोर्थ डेथ. ओके, मीन्स ये 4 फेज हुए. जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में मैच्योर हो जाता है ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. सेनेसेंट फेज में क्या, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लूज कर देता है और डेथ में ऑर्गेनिज्म खुद लूज हो जाता है. मीन्स देखिए, जो पूरी की पूरी लाइफ की प्रोसेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. मीन्स ऑर्गेनिज्म बर्थ हुआ, ठीक, वो ग्रो करेगा, इसको जुवेनाइल फेज बोल दिए. ग्रो करने के बाद एक एडल्ट, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है वो, और रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर लेता है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी गेन कर लेता है. एंड उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब टाइम क्रॉस होता है, उसके बाद क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मीन्स अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को लूज़ कर देता है. मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है. मीन्स ये ओल्ड एज में आ गया है, ओल्ड एज. ओके,
सेनेसेंस में आ गया है, मीन्स इसकी एजिंग हो गई है। एजिंग इज नथिंग ओनली लूजिंग द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ओके, दैट इज नोन एज ओल्ड एज। सो हम फर्स्ट फेज देख लिए, जुवेनाइल फेज, इसमें क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। सेकेंड फेज में क्या, रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। तीसरे फेज में क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खो देता है। और फोर्थ फेज क्या होता है, डेथ, ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न करता है, फिर वही सेम लाइफ साइकिल चलते रहता है। सो सिंपल सा बात ये है कि जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मीन्स एक एबिलिटी ऑर्गेनिज्म की, जिससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। ऑफ लाइफ एक स्टेटमेंट था कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, बट आई राइट हियर reproduction is not important for an individual, but it is necessary for the species। मीन्स कहना क्या जाता है स्टेटमेंट की जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मीन्स न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन्स उसकी मर्ज़ी कि उसको रिप्रोडक्शन करने की नहीं करना है, अपने स्पीसीज़ को मतलब अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने की नहीं करना है, उसकी मर्ज़ी है। पर जो होल स्पीसीज़ है, एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस की, तो होमोसेपियंस में एक इंडिविजुअल लाइक मेरी मतलब मर्जी है कि मैं भाई रिप्रोडक्शन करूं कि नहीं करूं, नए अपनी जनरेशन कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। पर जो होल होमोसेपियन होते हैं उनके लिए ये मस्ट है, मतलब नेसेसरी है उनके स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्पीसीज़। सो हियर इज़ आवर इंट्रोडक्शन लेक्चर completed, then we will start from types of reproduction from next lecture। so stay tuned। और नोट्स और DPP के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।